टेम्पल रन अपने समय के सबसे एडिक्टिव मोबाइल गेम्स में से एक था। क्लासरूम हो, मेट्रो हो या कॉलेज की कैंटीन, हर जगह एक ही सीन दिखाई देता था। लोग भाग रहे थे, कॉइन उठा रहे थे और डेमन से बच रहे थे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मोबाइल गेमिंग जिस मुकाम पर है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं टेम्पल रन से ही हुई थी। हाँ, आज का जमाना फ्री फायर और BGMI जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स का है, लेकिन उस दौर में टेम्पल रन एक ऐसा गेम था जिसे सिर्फ गेमर्स ही नहीं बल्कि हर कोई खेलता था। उम्र, जेंडर या इंटरेस्ट की कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन फिर वो गेम जिसने दुनिया को सिखाया कि थ्रिल जीतने में नहीं बल्कि थोड़ा और दौड़ते रहने में है, वो खुद दुनिया की इस दौड़ में पीछे कैसे रह गया। चलिए आज के इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, टेम्पल रन की कहानी शुरू होती है एक पति पत्नी की जोड़ी से, कीथ शेफर्ड और नतालिया लुकियानोवा। दोनों वेगना टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी में काम करते थे, जहां उनका काम अस्पतालों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था। काम अच्छा था, लेकिन मन में कुछ अपना करने की चाह थी, कुछ ऐसा जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमा ना हो। लेकिन क्या करें और कैसे शुरू करें, इसका उन्हें कोई साफ आइडिया नहीं था। कीथ बचपन से ही गेम डेवलप करने के शौकीन थे, इसीलिए वो इसे अपनी साइड हॉबी की तरह करते रहते थे। साथ ही वो एप्पल मोबाइल फोन्स के भी बहुत बड़े फैन थे। नया आईफोन लॉन्च होते ही वो सबसे पहले लाइन में नजर आते थे। 2008 में जब एप्पल ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है, तो यही पल कीथ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने सोचा, क्यों ना नौकरी छोड़कर ऐप स्टोर के लिए गेम्स बनाए जाएं। इसी सोच के साथ कीथ और नतालिया ने 2008 में अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। ये था एक वर्ड पजल गेम जिसका नालिका सोच के लिए गेम्स के नेशन जाएंगे आम रखा गया इमांगी। दोस्तों, गेम बनाने का ये सफर इतना खास रहा कि बाद में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी यही रख दिया, इमांगी स्टूडियोज। पहले ही महीने में उनके गेम ने करीब $5000 की कमाई की, जो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस सफलता ने दोनों को काफी आत्मविश्वास दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इतना सिंपल गेम इतना अच्छा कर सकता है, तो जब हम कुछ नया और एडवांस बनाएंगे तब तो कुछ बड़ा किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कई वर्ड गेम्स बनाए, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। ये सारे गेम मार्केट में गुमनाम होकर रह गए। इसके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि अब कुछ बड़ा करना है और क्रिसमस तक बच्चों के लिए एक 3D रेसिंग गेम बनाना है, जिसका नाम रखा गया लिटिल रेड स्लेज। गेम का कॉन्सेप्ट सिंपल था। एक कार्टून बच्चा बर्फीले पहाड़ों पर रेस करता है, हवा में उड़ता है और मुश्किलों से बचते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचता है। गेम देखने में काफी आकर्षक और स्मूथ था। प्लान था कि इसे 3 महीने में पूरा करके क्रिसमस सीजन में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट खींचते खींचते 6 महीने में पूरा हुआ। तब तक क्रिसमस निकल चुका था, यानी परफेक्ट टाइमिंग हाथ से निकल गई। इस वजह से फाउंडर्स को नुकसान हुआ और उन्होंने तय किया कि आगे से कभी भी सीजनल गेम्स नहीं बनाएंगे। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने लॉन्च किया हार्बर मास्टर। यह एक छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा रहा। सिर्फ 1 साल में इस गेम ने $1 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली। पहली बार कीथ और नतालिया को लगा कि वे सच में अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब इमांगी स्टूडियोज सिर्फ एक पैशन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक उभरता हुआ नाम बन चुका था। लेकिन दोनों जानते थे कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छा गेम प्ले ही काफी नहीं है, बल्कि गेम दिखने में भावी उतना ही आकर्षक होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने एक टैलेंटेड आर्टिस्ट किरिल चांगो को टीम में शामिल किया। अब टीम 2 से 3 लोगों की हो गई। आगे चलकर तीनों ने मिलकर मैक्स एडवेंचर नाम के गेम पर काम शुरू किया, जिसमें काफी पैसा लगाया गया। गेम के विजुअल्स काफी अच्छे थे और बच्चों को पसंद आने वाले थे, लेकिन समस्या इसका गेम प्ले था। ये इतना जटिल था कि खिलाड़ी इसे समझ ही नहीं पाते थे। नतीजा ये हुआ कि लोग चिढ़कर गेम छोड़ देते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी असफलता ही जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। कीथ और नतालिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने तय किया कि आगे कोई भी गेम बनाने से पहले वे यह समझेंगे कि आखिर इस गेम में गलती कहाँ हुई। उसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि मैक्स एडवेंचर में जब कैरेक्टर कॉइन कलेक्ट करता है तो वह पल बहुत संतोषजनक लगता है, और यहीं से उन्हें अपने अगले गेम का आइडिया मिल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेम्पल रन की। टेम्पल रन का कॉन्सेप्ट जितना आसान दिखता है, उसे बनाना उतना ही मुश्किल था। टीम ने तय किया कि अगला गेम बेहद सिंपल होगा, जिसे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी खेला जा सके। शुरुआत में एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया गया, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर आगे दौड़ता रहता था।
जब किरिल ने यह प्रोटोटाइप देखा तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसे एक रहस्यमय मंदिर में सेट किया जाए जहां चारों तरफ डरावना जंगल हो। ये आइडिया कीथ को भी तुरंत पसंद आ गया। अब सवाल था कि कैरेक्टर भाग क्यों रहा है। कहानी में एक माइथोलॉजिकल ट्विस्ट जोड़ा गया। एक एक्सप्लोरर मंदिर से कीमती चीज चुरा लेता है और अब उसे जान बचाकर भागना पड़ता है। पहले सोचा गया कि उसके पीछे पत्थर लुढ़केगा, लेकिन बाद में इसे और डरावना बनाने के लिए डेविल मंकी लाया गया। इस कैरेक्टर को लेकर टीम में काफी बहस हुई। नतालिया को यह बहुत डरावना बनाने की गा, लेकिन आखिरकार इसे गेम में रखा गया। 4 अगस्त 2011 को टेम्पल रन को ऐप स्टोर पर 99 सेंट्स की कीमत पर लॉन्च किया गया। शुरुआत में गेम को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद डाउनलोड्स गिरने लगे। तब टीम ने बड़ा फैसला लिया। दिसंबर 2011 में गेम को पूरी तरह फ्री कर दिया गया और इसमें विज्ञापन जोड़ दिए गए। इसके बाद डाउनलोड्स की बाढ़ आ गई। टेम्पल रन पूरी दुनिया में छा गया। 2012 में इसका एंड्रॉयड वर्जन आया और सिर्फ 3 दिन में 10 लाख डाउनलोड्स हो गए। अगस्त 2012 तक गेम के 100 मिलियन डाउनलोड पूरे हो चुके थे। बाद में टेम्पल रन 2 लॉन्च हुआ, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि उसेन बोल्ट को भी गेम में शामिल किया गया। लेकिन समय के साथ गेम रिपीटेटिव होने लगा। तभी सबवे सर्फर्स जैसे गेम्स आए जो ज़्यादा रंगीन, तेज और लगातार अपडेट होने वाले थे। धीरे धीरे टेम्पल रन पीछे छूटता चला गया। आज भी टेम्पल रन और टेम्पल रन 2 उपलब्ध हैं, लेकिन उनका जादू अब खत्म हो चुका है। फिर भी टेम्पल रन सिर्फ एक गेम नहीं था, वह एक एहसास था जिसने दुनिया को सिखाया कि थ्रिल जीतने में नहीं बल्कि थोड़ा और दौड़ते रहने में है। अब सवाल यह है, टेम्पल रन से आपकी कौन सी यादें जुड़ी?